नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और यूपी पीसीएल TG2 की अच्छी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके यूपी पीसीएल TG2 में हिंदी के कुछ बेसिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने इन प्रश्नों को हल कर लिया तो आपका यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए इन प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। राइट आंसर वर्ड। वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, का और खा ये कंठ ध्वनियाँ होती हैं। टा और आड़ा ये मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। ये ऑप्शन नंबर सी जो होता है चा और जा ये तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। और या और रा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डा और ढा जो कि आपके मूर्धन्य होते हैं। ये जो गा और का ये कंठ होता है, जा और झा ये तालव्य होता है, और ऑप्शन नंबर डी जो होता है पा और फा ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं, जो कि हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, का और गा ये अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूँगा, वहाँ से आपके ये सारे व्यंजन क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चार्ट को समझ लिया तो आधे से ज़्यादा यहीं पर क्लियर हो जाएंगे आपके प्रश्न, जो कि आप देख सकते हैं। कंठ में कौन कौन सी ध्वनियाँ आती ये देखिए, का, खा, गा, घा, अंगा ये कंठ में आती हैं, जो कि देख सकते हैं आप। तालव्य में चा वर्ग आता है, चा, छा, जा, झा, इया और या और सा ये तालव्य में आते हैं। और मूर्धन्य में जो आता है टा, ठा, डा, ढा, आड़ा ये मूर्धन्य में आते हैं। दंत में आपकी बात करें तो ता, था, दा, धा और ना, रा, ला, सा ये सभी दंत में आते हैं। अब बात करते हैं ओष्ठ की। ओष्ठ में जो आते हैं पा, फा, बा, भा ये सभी ओष्ठ और मा आता है ओष्ठ में आते हैं। अब दोस्तों, अघोष सघोष अभी बात करेंगे जब इसके प्रश्न आएंगे। काफ़ी आज आप इन्हें अभी के लिए आप खाली इतना याद रखें, अभी इनको भी बताया जाएगा। अघोष सघोष ये सारे वर्ण आपको बता दिए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न में अल्प प्राण पूछा था। आप देख सकते हैं अल्प प्राण के लिए कौन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं, जैसे कि का वर्ग और गा वर्ग और अंगा, यानी फर्स्ट, थर्ड और फाइव ये आपके वर्ग होते हैं, जो कि अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण, अल्प प्राण मतलब जो ध्वनियाँ बोलने में कम हवा निकलती है, यानी कम हवा निकलती वही अल्प प्राण होते हैं। जैसे महाप्राण में ज़्यादा ध्वनियाँ निकलती, जैसे खा 1 कुंटल हवा बाहर निकल गई खा में, और घा इसमें भी ज़्यादा हवा निकल गई। आप समझ सकते हैं कि दूसरा और चौथा ये आपके सघोष मतलब महाप्राण कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इया जो कि आपका नासिक व्यंजन है। अगला प्रश्न है, ए आए वर्ण क्या कहलाते हैं? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि कंठ और तालव्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अंग, आहा। अगला प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? दोस्तों, द्वित्व व्यंजन उसे कहते हैं जिसमें जो व्यंजन जैसे ला है, कोई भी व्यंजन हो वो डबल बार आ जाए उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे इसमें दिल्ली में है,
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? दोस्तों इनका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि संघर्षी उष्म संघर्षी कहलाते हैं। संघर्षी यहाँ पर दिया हुआ, आप संघर्षी याद रखिए, बाकी ये उष्म संघर्षी होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि खा और गा यहाँ बूंदी लगी है, ये नवीनतम ध्वनियाँ हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि माँ घोष वर्ण है, माँ मच्छी। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भा। भा आपका अमानक वर्ण है। एक झा भी होता है, झा झन्ना, ये भी अमानक वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न दोस्तों, का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि अरबी फारसी की हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि 52। अगला प्रश्न दोस्तों, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वर्ण। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, का। यानी दोस्तों इस का को दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, ऐसे हलंत वाला का प्लस ये आपका छ हो जाएगा इसको मिलाकर। अगला प्रश्न दोस्तों, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, ज और ज्ञ, ये आपके सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, अघोष वर्ण कौन सा है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सा। मैं आपको फिर से एक बार चार्ट दिखाना चाहूँगा, जो कि अघोष सघोष आपको सब क्लियर हो जाए इसी वीडियो में। देखिए दोस्तों, इसके का और खा ये अघोष होते हैं, बाकी गा घा अंगा ये सारी पंक्तियां जो होती हैं ये सघोष के अंतर्गत आती हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे कि पहला और दूसरा ये अघोष में आ जाता है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग जो होता है ये सघोष में आ जाता है। उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, घा आपका उच्चारण स्थान पर कौन सा है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कंठ। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ज्ञ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि टा, ये दंत के अंतर्गत नहीं आता, बाकी ता, ना और दा ये सारे दंत के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि अकारांत। अगला प्रश्न दोस्तों, छ वर्ण किसके योग से बना है? दोस्तों अभी आपको मैंने बताया का और प्लस सा, ये इससे मिलकर बना है छ वर्ण। अगला प्रश्न दोस्तों, जो कि आप ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 11। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि इया, ये स्वर नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में कौन सा टा वर्ग नहीं है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर टा वर्ग, टा ठा डा ढा आड़ा, ये घा नहीं है। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या होती है? राइट आंसर दोस्तों
ऑप्शन नंबर सी जो कि 33 मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि अपश्च स्वर है। मैं आपको और वर्ड बता देता हूँ कौन सा अग्र कौन सा पश्च होता है। देखिए दोस्तों, अग्र के अंतर्गत जो ध्वनियाँ आती हैं उसे आप देख सकते हैं, छोटी ई और बड़ी ई और ए और आई, ये अग्र के अंतर्गत आती हैं जो कि आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं मध्य में कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं। मध्य दोस्तों, मध्य में जो ध्वनियाँ आती हैं आप देख सकते हैं आ, इसमें आ आता है, जैसे आप बोल कर देख सकते हैं आ। अब बात करते हैं पश्च में दो ध्वनियाँ आती हैं, उन्हें देख सकते हैं आप, जैसे कि मैं बात करूं बड़ा आ, ये पश्च पीछे से आवाज़ निकल रही है, और ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये पश्च ध्वनियाँ हैं। और ओ मैं बात करूं ओ के अलावा और हो आओ, ये आओ और आ, ये जो आ होता है इसमें ऊपर बिंदी लगी होती है, ये सारी पश्च ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि विसर्ग। अगला प्रश्न है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि ओष्ठ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? राइट आंसर दोस्तों ये संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, ये ज्ञानी भी संयुक्त है, लेकिन सॉरी दोस्तों ये सी संयुक्त नहीं है, ये सात संयुक्त है, जो कि आपको मैंने अभी बनाकर आपको दिखाया था। ये सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, तालव्य व्यंजन हैं? राइट आंसर दोस्तों चा छा जा झा, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि तालव्य हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, या रा ला वा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? जो कि दोस्तों अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपको मैंने अभी बताया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अनुनासिक का संबंध होता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वर्ग के पंचमाक्षर, जो कि आप दोस्तों देख सकते हैं का वर्ग में जो होता है का खा गा अंगा पांचवा अक्षर होता है ना, ये सारे पांचवें अक्षर जो होते हैं ये वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, जो कि अनुनासिक यानी नाक की मदद से इन्हें बोला जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि 11। अगला प्रश्न है, कंठोस्थ ध्वनियों का उदाहरण है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि ता। अगला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शब्द ध्वनि वाक्य और पद। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर ध्वनि विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि ओष्ठ वर्त और तालव्य और कंठ दंत ये सभी हैं। अगला प्रश्न ये अनुक्रम है यानी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि पार्श्विक होती है। जो रा होता है ये लुंठित होता है रा। एक्स्ट्रा आप जान लीजिए। चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर फैलाएं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।